Good morning, students. Welcome back to your computer class. In the previous class, we had discussed about chart in MS Excel. There we had seen different charts like pie chart, donut chart, bar chart. These types of chart we had seen, and we had also seen what are the things we can plot in that chart. So today we will learn how to create a chart in Excel. Okay, so coming to the textbook, as you can see, creating a chart. Before that, I want to revise the previous things which we had seen also. I'll just a little bit review of that. If you can see here, the types of chart. So you had seen about column chart. Again, those who have not understood or seen the video, they can just go through it. This chart display the data changes over a period of time. Okay, and various items. It compares various items in a column chart. Like here you can see Harish, Shuman, Alok, 3 children are there whose history marks are compared to each other and are typically organized along with horizontal axis. Okay, these are the horizontal axis, okay, like X, and vertical axis Y. Okay, bar chart. Bar chart can be represented in a tabular format as well as in the pattern of columns. You can see over here in the pattern of columns, and this chart shows the data changes over a period of time in comparison with a specific or individual item. Okay, for some specific items or individual items, it do the comparison between them. Line chart. Line chart can display continuous data over time, okay, and set against a common scale. There is a common scale, okay, like वहाँ पर एक कॉमन स्केल सेट कर दी जाती है. या तो डेटा उसके ऊपर जाएगा या तो डेटा उसके नीचे रहेगा. तो ये कॉन्टीन्यूस डेटा को रिकॉर्ड करता रहता है एंड आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स इन अ डाटा एट इक्वल इंटरवल. और लाइन चार्ट में क्या है कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उस डेटा को देखते रहते हैं कब ऊपर हुआ कब, जैसे शेयर मार्केट्स में होता है. शेयर मार्केट में स्टार्टिंग होती है तो जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहाँ से हम हर बार देखते रहते हैं कि एक इक्वल रेशियो रहता है कि आज इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ शेयर मार्केट एंड नाउ द डेटा इज़ गोइंग अबव और बिलो. डेटा हमारा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. The category data is distributed evenly along the horizontal axis and all value data along vertical axis. जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके वर्टिकल एक्सिस पे रहेगी और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है आपका वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा. ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो इमेज में, ये चीज़ें जो इमेज में शो हो रही है यहाँ से, और ये पॉइंट टू पॉइंट जाता है. आप यही देखिए, यहाँ से ये गया, फिर ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, फिर हो सकता है यहाँ से फिर भी लो यहाँ है, फिर यहाँ से अबव जा सकता है. ओके, उसी तरह ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ, देन ये कॉमन लाइन पे एंड देन बिलो. ओके, सो दिस वे इट शोज द लाइन चार्ट. Now next is your area chart. It displays the magnitude of change over a time and also shows the relationship of parts to a whole. Like आप ये पूरा whole एक ऐसे देख रहे हो एक साथ है, लेकिन इसमें ये relationship show कर रहा है पार्ट्स में. एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लू है. अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें ये बता रहा है कि पूरे में किसका कौन कौन सा हिस्सा है. ओके, the sum plotted value.
इस तरह से हम एरिया चार्ट शो करते हैं, किसने कितना एरिया मैग्नीट्यूड चेंज मीन्स कवर अप किया है। तो यहाँ सबसे आप देखो ग्रीन है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स है। ब्लू हरीश का है, रेड सुमन का है, आलोक जो ग्रीन है। ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा और इसने एज पूरे होल में कितना सिक्योर किया है। नाउ हियर यू कैन सी पाई चार्ट। दिस चार्ट हैज शेप ऑफ राउंड पाई cut into pieces of slices. Okay, these are cut into slices like you see the pizza देखा है आपने ना, वो भी कटा रहता है। तो जस्ट लाइक अ पाई चार्ट, उसके पीसेस होते हैं 6 पीसेस 4 पीसेस। तो जस्ट लाइक दैट पाई चार्ट इज ऑल्सो देयर। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू अ टोटल वैल्यू, इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है हर एक वैल्यू की, वो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। यानी कि ये पूरा है, अब इसमें से ही एक पीस कट जाएगा तो इसकी एक वैल्यू है जो कि इसका ही एक हिस्सा होगा। तो वन डेटा सीरीज़ इज़ सोन इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स। एक डेटा सीरीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स है। तो डेटा पॉइंट्स इन द पाई चार्ट आर डिस्प्लेड एज अ परसेंटेज। यहाँ पे जो डेटा शो होता है वो एज अ परसेंटेज में होता है। लाइक आप ये देख रहे हो सकता है ये 60% हो, ये 10% हो ग्रीन वाला, ये ब्लू आपका 40 हो सकता है और ये रेड आपका 20 हो सकता है। तो इस तरह के परसेंटेज में शो किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये हरीश के मार्क्स को शो कर रहे हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये हरीश के मार्क्स को शो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप फिगर जज कर रहे हो, ये पूरा जो फिगर है आपका, इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री, देन आप देखोगे मैथ्स, आप साइंस और इंग्लिश। तो ये क्या है, परसेंटेज शो कर रहा है केवल एक स्टूडेंट का। तो ये स्टूडेंट के पूरे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज पाई चार्ट। नाउ वी कम टू द डोनट चार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन डेटा सीरीज। एक से ज़्यादा डेटा सीरीज इसमें हो सकते हैं। इस चार्ट में क्या होता है, रिंग होती है, एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ट्रैक बना हुआ है एंड ये रिलेशनशिप शो करते हैं पार्ट्स टू द होल। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे एरिया चार्ट में, सेम लाइक दिस एज यू कैन सी अ डोनट आपने देखा होगा, उसी टाइप का ये है। रिंग्स बने होते हैं और इसमें एक से ज़्यादा डेटा सीरीज आप प्रेजेंट कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट अगेन जस्ट सिमिलर टू द लाइन चार्ट, बट स्कैटर चार्ट डिस्प्ले विथ स्क्रैबल लाइन। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, मूवमेंट वाली लाइन है, स्क्रैबल लाइक दिस। इफ़ आई यूज टू ड्रॉ, मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा अगर यहाँ पे, ये देखिए दिस लाइन। ओके, तो ये स्क्रैबल लाइन है और ये बीच बीच में जो आप स्क्वायर्स देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है कि स्क्रैबल इन लाइन वेयर एज द लाइन चार्ट यूजेस कनेक्टेड लाइन टू अ डिस्प्ले डेटा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर मोस्टली मतलब क्या हुआ, दोनों में तो सेम लाइनिंग आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो, स्क्रैबल्स, इनको यूज़ किया गया है। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ऐसा नहीं था। दे आर कनेक्टेड, लाइन चार्ट यूजर कनेक्टेड लाइन थी, वहाँ पे स्क्रैबल नहीं थे, स्क्वायर बॉक्स या पॉइंट नहीं था, वहाँ डायरेक्ट लाइन टू लाइन जुड़ा था। ये डिफरेंस है लाइन और स्कैटर चार्ट में, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जस्ट लाइक दिस वन, दिस लाइन, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन, ये लाइन चार्ट है। इसमें कहीं भी देखिए स्क्वायर बॉक्स नहीं आए हैं। लेकिन अगर अब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है, उसके बाद क्या हुआ, एक स्क्रैबल बॉक्स बना, फिर यहाँ से आए, फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक स्क्रैबल छोटा सा बन गया, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ से लाइन एक ड्रॉ किया हमने, और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक स्क्रैबल बन गया इस तरह का। तो दोनों में ये फ़र्क है। I hope now it is clear. This is connected with lines and this is connected with a scribble in line.
This is clear to you all? So this is the difference, line chart and scatter chart. Okay, so I think now it is more clear to you all. So now coming to your next topic, radar chart. As you have seen, when a plane fly in the sky, it works on our radar signals. Okay, so it has a x dash, y and y dash. Four corners, four quadrants are there, you can see. The radar chart plots data concentric irregular circle. These circles are irregular, not a proper circle. Okay, and they are concentric, one by one, another means a circle is inside another circle, and another a circle inside another circle, and one more circle can be inside another circle. And each data series has its own value. हर एक डेटा सीरीज की अपनी एक अलग वैल्यू है. एंड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, आपके सेंटर पॉइंट से, ओके, एंड लाइंस कनेक्ट ऑल वैल्यूज इन द सेम सीरीज. ओके, जो भी लाइंस है वो सेम सीरीज में ही कनेक्ट है एक दूसरे से. ये आपका हुआ राडार चार्ट. सरफेस चार्ट में क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर आपको शो होगा, नो लाइंस एंड नथिंग. इट विल शो जस्ट लाइक अ 3D लुक. A topographic map is an example of this type of chart. Okay, see English, maths, Suman Alok, science, math, history. So it is showing in a 3D way. So sometimes a topographic map, or you can take another things also for an example. देखने के लिए हमें कभी भी 3D लुक चाहिए होता है तो हम देखते हैं. Otherwise we have different charts. Okay, and the comparison to small companies and a small level, we can use that chart, pie, donut, and these all. Stock chart. It is ideal for tracking the stock market activity. These charts are used in like in the stock market activity, Sensex, Nifty, and you can also take that share markets and stock market. There we use this chart. Okay, it is ideal and very much convenient. Components of charts you have seen. Okay, so these I don't think need to explain that. Okay, now creating a chart. A chart is a graphical representation of data. We graphically represent our data in a chart. You can create a chart, compare data, and view patterns and trends easily. After creating a chart, you can use chart tools on the ribbon to fine tune the chart to display and explain the data. What does it mean? कि चार्ट जो है वो हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का. एंड जब हम चार्ट बना लेते हैं तो हम चार्ट क्रिएट क्यों करते हैं? डेटा को कंपेयर करने के लिए, और अलग अलग पैटर्न्स को हम देख सकते हैं ईजिली. और चार्ट क्रिएट करने के बाद तब हम चार्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं चार्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है और डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए ईजी मैनर में. तो हमें क्या करना है? सेलेक्ट द चार्ट और वी कैन सेलेक्ट द रेंज. फर्स्ट यू विल गेट इन इंसर्ट मेन्यू में आप जाओगे तो वहाँ पे चार्ट डिस्प्ले होगा. तो रेंज ऑफ डेटा दैट यू वांट ऑन चार्ट, आपको जौन सी रेंज सेलेक्ट करनी जो आप चार्ट पर चाहते हो. देन इंसर्ट टैब, देन टाइप ऑफ चार्ट, कौन से टाइप का चार्ट आपको चाहिए. क्लिक ऑन चार्ट स्टाइल, आप उस चार्ट स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए. एक्सेल इमीडिएटली क्रिएट्स अ चार्ट, प्लेस इट ऑन द वर्कशीट. एक्सेल क्या करेगा? तुरंत उस चार्ट को आपकी वर्कशीट के सामने डिस्प्ले कर देगा. एक्सेल डिस्प्लेज 3 चार्ट टैब्स. 3 तरह के फॉर्मेट हैं. देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट. 3 टैब्स आर देयर. आपके सामने डिज़ाइन, लेआउट
एंड फॉर्मेट, 3 तरह के टैब्स होंगे। सॉरी मैंने कहा कि फॉर्मेट्स हैं। फॉर वर्किंग विद द चार्ट, चार्ट पर काम करने के लिए 3 तरीके दिए गए, 3 टैब्स रहेंगे। सो इफ़ यू वांट टू मूव द चार्ट टू इट्स ओन शीट, क्लिक ऑन मूव चार्ट। अगर अपनी ही शीट पे आपको मूव कराना है तो यू कैन क्लिक मूव चार्ट ऑन द डिज़ाइन टैब में जाकर एंड चूज़ न्यू शीट। ओके, अगर आप नई शीट पर ले जाना चाहते हैं तो आप मूव चार्ट को करेंगे डिज़ाइन टैब में जाके और न्यू शीट चूज़ कर लेंगे। यू कैन कस्टमाइज एनी चार्ट यू क्रिएट इन एक्सेल। यू कैन मेक चेंजेस टू द फॉर्मेट ऑफ चार्ट। आप चेंजेस भी कर सकते हो फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, चार्ट टाइप में। आप दोबारा से प्लॉट कर सकते हो डेटा भी, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यू कैन एंगल टेक्स्ट, change text color, adjust the colors and patterns of the bars and lines displayed in chart. टेक्स्ट का कलर, कलर एडजस्टमेंट, पैटर्न जो है बार का, जो लाइन डिस्प्लेड हो रही है चार्ट में, ये सारे भी आप चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड न्यू चार्ट एलिमेंट्स सच एज कॉल आउट्स, लेबल्स, टाइटल्स, ये भी आप चूज़ करके उसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देखो कि ये लेबल्स हैं यहाँ पे साइड में, ये सारी चीज़ें आप शो कर सकते हो ऊपर, ये सारी चीज़ें। ओके, सो मूविंग एंड रीसाइजिंग अ चार्ट। सो बिफोर दैट हम एक चार्ट बनाकर देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो लेट मी ओपन MS Excel। Again you go to all programs, then MS Office। जिसके पास 16 होगा उसका डायरेक्ट Excel 16 शो करेगा। जिसके पास 7 है वो 7 ओपन कर सकते हैं। जिसके पास 10 है दे कैन ओपन 10 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी आप करो चलेगा। Excel, miss out, Excel 2007, this will be, I had not updated it, that's why I am using 7. Okay, here what we have to do, just we have to first make a data. So just see what data it has been made। के हिसाब से चलते हैं तो क्या बनाया गया है, राहुल संजय तरुण, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, टोटल सेल्स। ओके, माउस प्रिंट सेल्स ऑफ 3%, राहुल संजय तरुण, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। ओके, सो वी जस्ट राइट हियर। ओके, फर्स्ट वी टेक मर्ज सेंटर। ओके, sales of 3 persons। Here you can take name, next monitor, next printer, next mouse, next total। नेम लिख लिया जाए यहाँ पर संजय, $500, $700, $300। directly you can otherwise use the formula। okay, always use the formula, this colon this, enter। okay, if you know the formula that's very good, otherwise I have given you, okay, learn this formula।
here you can drag it. So just like if you drag, then you see 6 4 10 15, okay, 8 4 3 15, all are equal. So little bit we have to increase it. Okay, here you change it 6, here you put 7. Okay, now it is okay. Okay, in the form of table we just borders. Now what you have to do, just take this, select this range. First we have selected it, then go to insert. Here you are seeing column, line, pie, bar, area, scatter, then stock 1, 3D look, donut, bubble, radar, and you see all chart types. So here you can get it. See once again, column, line, pie, bar, area. Once you see, column chart are displayed like this, okay, vertically, but bar chart are displayed horizontally. Area, XY scatter, stock, surface, donut, bubble, radar. Let's take the example of pie. Okay, you have selected pie. See, it has created. Sanjay, monitor 500, printer 700, which is more. See the color, जो ज़्यादा है उसका कलर रेंज भी देखिए ज़्यादा है. अब मैं यहाँ पे अगर डेटा चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं मॉनिटर को 9 कर दूँ, देखिए डेटा यहाँ पर भी चेंज हो जा रहा है अपने आप. देखिए डेटा चेंज हो गया ना. ये चीज़ें आपने देखी. आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसमें भी, नहीं तो इसको कट कर दीजिए अब यहाँ से. आप दोबारा सिलेक्शन कर, देखिए आपको तीनों का देखना है तो वहाँ पे तो ईच शो करता है. आपने कॉलम चार्ट लिया, 3D कॉलम चार्ट देखना है, कोन में देखना है. चलिए हम कोन में देखते हैं, एक अलग लुक है. देखिए यहाँ पे संजय ब्लू कलर, रोहन रेड कलर, रवि ग्रीन. ओके, फर्स्ट पहला ब्लॉक मॉनिटर, नीचे लिखा हुआ है प्रिंटर माउस. आप देखो मॉनिटर में क्या है, संजय 500, उससे थोड़ा ऊपर 600, उससे बड़ा 700. प्रिंटर में सबसे बड़ा संजय 700, देन 600 रोहन, एंड देन उससे भी बड़ा ग्रीन आपका रवि 800 है. यहाँ पर देखिए माउस में 300 400. अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अगर डेटा, इसको मैं लाता हूँ 500 पे. देखिए आप जो चेंजेस करोगे उसका इफेक्ट आपको तुरंत आपके चार्ट में था. यू कैन जस्ट चेंज. ओके, सी द कलर. ये तो आपका सेम कलर हो जा रहा, अलग कलर है, आप चेंज कर सकते हो. ओके,
चार्ट के लेआउट्स हैं अलग अलग, आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको अमाउंट भी शो हो जाएगा कितना है। ये देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई 1 to 700 तक की, बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्ट टाइटल आपको लिखना है तो आप यहाँ पे चार्ट टाइटल लिख सकते हो। सेल्स ऑफ 3 पर्सन, टाइटल डाल दिया मैंने, यहाँ एक्सेस टाइटल डाल दीजिए। आइटम्स, यहाँ डाल दीजिए। प्राइस, ये देखिए, आ गया ना। तो ये लेआउट्स हैं आपके पास। आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द चार्ट टाइप, अगेन यू कैन चेंज इट। नाउ वी आर टेकिंग बार चार्ट। देखिए बार चार्ट कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बार चार्ट में भी आपके देखने के। ये भी तरीका इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। डोनट देख लीजिए आप, सी रिंग्स, सर जो मैंने बताया था रिंग्स में है अलग अलग, अलग अलग कलर्स देख सकते हो इस तरीके से। ये देखिए परसेंटेज शो कर रहा है आपको, ठीक है, इसमें आप परसेंटेज देख सकते हो इस तरह से। आप चाहो तो उसको अलग वे में हम देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो आपकी बुक में दिया हुआ है उस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। देखिए रवि मॉनिटर 47%, संजय मॉनिटर 500, रोहन प्रिंटर 600, रवि प्रिंटर 500, रोहन माउस 700, संजय माउस 300, यही है। तो इस तरह से भी हम डेटा कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। तो हम मूव कैसे कर सकते हैं ये, हाँ मूव का भी जो आपको ऑप्शन मैंने बताया था, आपको 3 टैब्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मूव चार्ट यहाँ पे लिखा है, न्यू शीट चार्ट 1 आपको मूव करना है। देखिए नई शीट ओपन हो गई चार्ट 1 के नाम से, ये शीट 1 थी, ये चार्ट 1 के नाम से यहाँ पर शीट ओपन हो गई। तो आप चाहो तो मूव करा सकते हो इसको, ठीक है। अगेन इफ़ यू वांट ऑब्जेक्ट इन शीट 1, वापस से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मूव चार्ट में जाके। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग एंड रीसाइजिंग a chart. You can move and resize a chart on your worksheet to make the chart easier to read. So click on an empty area of the chart. Excel selects the chart and surrounds it with handles, and move mouse over the edge of the chart. The mouse pointer changes to this icon crosshair. Okay, so as we had seen this, मैंने अभी करके दिखाया है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह का बन गया, इस तरह से हम मूव करा सकते हैं इसको, ठीक। इस एरिया पे क्लिक करेंगे, ये देखिए
हम अलग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम इस प्लॉट को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो रहा है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए वापस इसमें लाके मिला दिए। तो ये जो साइन बन रहा है, ये साइन इस पे बन रहा है, ये इस एरिया पे जाएंगे तो यहाँ बन रहा है इस तरह का, छोटा बड़ा करना। इस पे आ रहा है तो ये बन रहा है, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम इससे कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको मूव कर सकते हैं। ओके, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट न्यू लोकेशन वर्कशीट। ये हमने भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, टिल देन टेक केयर।